नमस्कार साथियों। अक्सर आध्यात्मिक पथिकों के बीच में ये सवाल उत्पन्न होता है और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग जीवन के सत्य की खोज में हैं, उनके जीवन में साधारण व्यक्तियों की तुलना में अधिक दुख क्यों आते हैं। दरअसल यह एक धारणा बनी हुई है कि आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में दुख होता ही नहीं। अगर आप संसार में दुखी हैं तो आप आध्यात्म की ओर जाएंगे, भक्ति की ओर जाएंगे तो आपके जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। पर सच तो यह है कि जो लोग भी आध्यात्म की राह में हैं, जो लोग भक्ति के राह में हैं, जो लोग सत्य की तलाश में हैं, उनके जीवन में दुख अधिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, इस चीज को आप समझिए। अगर आप सोए हुए व्यक्ति हैं तो आपको कभी भी दुख नहीं होता जीवन के निरर्थकता से, और जब आप सत्य की तलाश में होते हैं तो अक्सर आपको जीवन की क्षणभंगुरता दिखने लगती है, क्योंकि आप जीवन के उत्सव को और जीवन के आनंद को खोजने लगते हैं। जैसे अगर आप बुद्ध की बात करें, ईसा मसीह की बात करें या महावीर स्वामी की बात करें, तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही सुखी थे और आध्यात्म को लोग पलायनवादी सोचते हैं कि अगर आप जीवन में दुखी हैं तो आप सब कुछ छोड़ के आध्यात्म में चले जाएं, भक्ति में चले जाएं, संन्यास ले लें तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदैव याद रखिएगा कि कभी भी धार के विपरीत जब हम जाते हैं तो हमें कई प्रकार के कष्टों का और दुखों का सामना करना पड़ता है। जिन आदर्शों को हम देखते हैं उन आदर्शों की आध्यात्मिकता का स्तर कुछ और था और हमारी आध्यात्मिकता का स्तर कुछ और है। जब बुद्ध ज्ञान को प्राप्त हुए थे तो उनके पास भिक्षु आए और उनसे पूछा कि भंते आपको क्या मिला, आपको क्या प्राप्त हुआ। तो बुद्ध ने कहा कि मुझे कुछ भी मिला नहीं, मैंने तो सिर्फ खोया है, सिर्फ और सिर्फ खोया है। तो उनसे पूछा गया कि क्या खोया आपने। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी क्रोध खो दी, काम खो दी, लोभ मोह, ये जो मनुष्य के सारे विकार हैं ये हमने खो दिया। तो आध्यात्मिकता कोई ऐसी राह नहीं है जिसका कुछ लक्ष्य हो या जिसमें कुछ पाना हो। दरअसल हम मनुष्यों का जो प्रवृत्ति होती है और जो प्रकृति बचपन से बनाया जाता है उसमें होता है कुछ प्राप्त करना, और जबकि धर्म, धार्मिकता या आध्यात्मिकता यह एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ पाना नहीं होता, बल्कि हमें पहले से ही जो मिला हुआ है उसी संपदा का आत्म साक्षात्कार करना होता है। ओशो ने कहा है कि हर सुख अपने साथ अपने ढंग का दुख लाता है। बुद्ध ने कहा है सर्वम दुखम, संसार दुख ही है। तो इस तरह से जब आप आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं, और आध्यात्मिकता खुद के शुद्धिकरण का मार्ग है। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, जिनका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है, वो बहुत खुश दिखते हैं, बहुत मस्ती में दिखते हैं, मौज कर रहे होते हैं तमाम व्यसनों में रहकर भी, और आप सोचते हैं कि मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, मैं परमात्मा की राह में हूँ, उनके बाद भी मेरे जीवन में दुख और मेरे जीवन में परेशानियाँ क्यों हैं। तो दरअसल प्रकृति और अस्तित्व हमेशा एक सिद्धांत पे काम करता है, इस चीज को समझिएगा। संसार और जो साधारण मार्ग है वो अगर आप निर्धारित करें और देखें, अगर 100 किलोमीटर की यात्रा होगी तो पहले 1 या 2 किलोमीटर आपको बड़ा आनंदित नजर आएगा, और इसके बिल्कुल विपरीत आध्यात्म, धर्म और सत्य का जो मार्ग है वो शुरू में तो बड़ा कठिन होता है, उसमें बहुत दुख होते हैं। दुख संयम का होता है, सील का होता है, और जो लोग सांसारी होते हैं, जो लोग साधारण होते हैं, जो लोग भोगी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें शुरुआत में बहुत सुख मिलता है। तो मैं एक प्रवचन सुन रहा था ओशो का, जिसमें ओशो ने कहा है कि ऐसी कोई भी उत्तेजना, ऐसी कोई भी वासना या ऐसा कोई भी प्लेजर जो तुम्हें शुरुआत में ही सुख देता हो तो समझ लेना वो अंततः बहुत दुख देगा, और ऐसी कोई भी आदत, कोई भी अभ्यास, कोई भी संस्कार जो तुम्हें शुरुआत में दुख देता हो वो अंततः तुम्हें महासुख की प्राप्ति करवाएगा। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जन्म के समय भी हमें दुख का सामना करना पड़ता है और जीवन भर हमें दुख
को ही भोगना पड़ता है। दरअसल इसे मृत्युलोक कहा गया है और धर्म हमें यही सिखाता है कि अगर हमें उच्चता की ओर जाना हो और जो साधारण व्यक्ति हैं वो तो बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे, ये जन्म मरण जरा ये चलता रहेगा। लेकिन जो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, जो एनलाइटेंट होते हैं, जो मोक्ष को उपलब्ध होते हैं, ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, वह फिर इस शरीर को धारण नहीं करते। तो समझने की बात यह है कि अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं और आपके जीवन में कुछ अधिक परेशानी आ रही है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। आप कुछ ऐसे मार्ग पे हैं और आप कुछ ऐसी उपलब्धि के तलाश में हैं जिसमें कष्ट आना बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर आप अभी संयम बनाकर रखें तो भविष्य में निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आपका जब चेतना का शुद्धिकरण होगा तो आप बेहतर निखर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।